नाम लिया है, वो हेड फाइनेंस कर रहे थे, जो गाना गाया था अमृता फडणवीस ने। देखो, इस बारे में जिनके ऊपर आरोप किया है उनको ही जवाब देना होगा। हाँ, देवेंद्र फडणवीस अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सर। फिर उनका ही जवाब आने दो। बात ऐसी है, जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है, एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से आरोप करना, एक दूसरे जो अपने राजनीतिक विरोधक है उनको झूठे मुकदमे में फंसाना, केंद्रीय जांच एजेंसी का मिसयूज करना, महाराष्ट्र में ये कभी इससे पहले नहीं हुआ था। ये 2 साल में चल रहा है। ये महाराष्ट्र की राजनीति की परंपरा नहीं है। अब पवार साहब को भी उसमें घिसट लिया, पवार साहब के ऊपर भी आरोप करने लगे लोग। शर्म आनी चाहिए ये बीजेपी के लोगों को कि अपने राजनीतिक हिसाब किताब करने के लिए वो शरद पवार जैसे महाराष्ट्र के और देश के बड़े नेता के ऊपर भी इस प्रकार से झूठे इल्ज़ाम और खिचड़ उठा रहे हैं। क्या दाऊद का नाम लेते हैं, उसका नाम लेते हैं। देखो, राजनीति की बात करें तो हमाम में सब नंगे होते हैं। और जैसे कि नवाब मलिक साहब ने जो एक नया कोई सामने लाया है, कागज़ एफडी, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा हमारे सामने वाले लोगों को कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे पर पत्थर नहीं फेंका करते। अगर आप हमारे तरफ पत्थर फेंकोगे तो हमारे हाथ में भी पत्थर है, लेकिन हम हमारी राजनीति और हमारा संस्कार इतना नीचे गिरने नहीं देंगे जितना आप कर रहे हो। आज भी आपको मौका है, संभल जाइए, इतना ही मैं कहूँगा। देखिए, प्रधानमंत्री वेटिकन सिटी गए, प्रधानमंत्री पोप फ्रांसिस को मिले, उसमें गलत क्या है? पोप साहब को सब लोग जाकर मिलते हैं, लेकिन अगर दूसरा कोई जाकर मिलता तो बवाल होता। इस देश का दूसरा कोई जाकर मिलता तो ये राष्ट्र खतरे में आ जाता, यहाँ का धर्म खतरे में आ जाता। लेकिन प्रधानमंत्री खुद मिले हैं, उन्हें आने का यहाँ न्योता दिया है पोप साहब को। पोप साहब से बातचीत भी हो गई गरीबी निर्मूलन के बारे में। पोप साहब ने उनको बाइबल की एक कॉपी भेज दी, वो अपने सर पर लगाकर उसका आदर किया। ये अच्छी बात है, यह हमारे देश की परंपरा और संस्कार है। ये देश अगर धर्मनिरपेक्ष ऐसे आप मानते हो तो हम सभी धर्मों का और सभी धर्मग्रंथों का आदर करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी ने उनके